गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिर से हम लेके आ गए हैं संस्कृत का एक चैप्टर है भारतीय संस्कार, उसका ऑब्जेक्टिव है ना, वन शॉट देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज यदि आपने मेरे वीडियो को है ना लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो वीडियो डले या फिर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हो आपके पास पहुंचे, इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, है ना। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि संस्कार प्रायः, है ना, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यह जान लीजिए, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5। तो क्या है, इन 5 संस्कारों का हम नाम जानेंगे। आई बात समझ में, है ना। नंबर 1 में देखिए क्या है। 1 नंबर में माय डियर स्टूडेंट आप लोग देखिए कि क्या है ना। जन्म पूर्व संस्कार 1 नंबर में, जन्म पूर्व, है ना, जन्म पूर्व संस्कार। आई बात समझ में। चलिए और दूसरा देखते हैं 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में है ना, शैशव संस्कार। शैशव का है ना, शैशव का मतलब होता है इन्फेंसी, जो एज होता है उसमें जो संस्कार होता है, यानी बचपना अवस्था में, उसी को कहते हैं शैशव संस्कार। आई बात समझ में। चलिए और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्कार, है ना। शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्कार, शैक्षणिक कहना तो शिक्षा के जो काल में संस्कार होता है वही शैक्षणिक संस्कार। आई बात समझ में। और चौथा क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो ये है विवाह संस्कार, जो कि गृहस्थ जीवन में होता है, विवाह संस्कार। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए 5वां, नंबर 5 में क्या है? 5 नंबर में देखिए ये होता है ना, यंत्येष्टि, सॉरी यंत, यंत, है ना, यंत्येष्टि संस्कार। यंत्येष्टि संस्कार, इसको आप कह सकते हैं, है ना, कि दाह संस्कार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दाह संस्कार, यानी अंत समय में जो होता है, मरणोपरांत, यानी मरने के बाद जो संस्कार होता है उसे हम कहते हैं दाह संस्कार। तो ये जो संस्कार है 5 प्रकार के हैं। पहले होता है जन्म पूर्व संस्कार 1 में, और दूसरा होता है शैशव, है ना, संस्कार, और तीसरा होता है शैक्षणिक संस्कार, और उसके बाद होता है विवाह संस्कार, फिर होता है यथेष्टि या फिर दाह संस्कार। आई बात समझ में। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो आप लोग पढ़ते रहिए। केशांत, है ना, केशांत संस्कार, है ना, किसके अंतर्गत होता है? केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो यह आप समझ लो, कह रहा है क्या जन्म के बाद होता है, जन्म से पूर्व होता है, या विवाह में होता है, या शिक्षा काल में। तो माय डियर स्टूडेंट केशांत संस्कार, है ना, ये होता है शिक्षा काल में, यानी शैक्षणिक काल में। किस काल में? शैक्षणिक काल में। अब यह भी जान लीजिए कि शैक्षणिक काल में संस्कार कितने होते हैं। आई बात समझ में। तो शिक्षा के काल में माय डियर स्टूडेंट संस्कार जो होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और उन 5 संस्कारों का नाम हम यहाँ जानेंगे कि क्या क्या होता है ना। पहले होता है अक्षरारंभ, अक्षरा, है ना, रंभ। आई बात समझ में। और फिर क्या होता है ना, उपनयन संस्कार। क्या होता है? उपनयन, उपनयन, है ना, संस्कार। और तीसरा होता है उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है ना, वेदारंभ, वेदारंभ संस्कार होता है। फिर होता है माय डियर स्टूडेंट केशांत। क्या होता है? केशांत संस्कार होता है ना, केशांत संस्कार। और होता है समापवर्तन, है ना, समापवर्तन संस्कार होता है।
आई बात समझ में? तो देखिए ये होता है शिक्षा के काल में यानी शैक्षणिक काल में संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट? शैक्षणिक काल में संस्कार होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 संस्कार होते हैं, जो है अक्षरारंभ, है ना, जिसमें बच्चा अक्षर लिखना शुरू करता है। और फिर है माय डियर स्टूडेंट क्या है ना, उपनयन। उपनयन में क्या होता है समझ लीजिए कि गुरु अपने हाथों से शिष्य को, है ना, अपने घर ले आते हैं, ये होता है उपनयन संस्कार में। और वेदारंभ, वेद भी, है ना, शिष्य गुरु के घर ही अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, वही है वेदारंभ। आई बात समझ में? और फिर है केशांत। ये क्या होता है? तो केशांत संस्कार के मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि शिष्य का गुरु के घर में पहली बार मुंडन किया जाता है, उसको कहते हैं केशांत संस्कार, है ना। और इसका एक और अदर नेम है गोदान। क्या नाम है इसका? गोदान। और इस संस्कार का दूसरा नाम है गोदान। क्यों इसका नाम गोदान है? तो यह भी आप समझ लीजिए। गोदान इसलिए इसको कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट क्योंकि जब गुरु के घर पे शिष्यों का मुंडन होता है पहली बार, तो उसमें गौ का दान दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम गोदान संस्कार भी है ना। और फिर ये लास्ट का है शिक्षा काल के अंतिम संस्कार है समापवर्तन। जब शिष्य शिक्षा को समाप्त कर लेता है तो यही है समापवर्तन संस्कार। और इतना अध्ययन के बाद क्या करता है शिष्य गुरु के घर से, है ना, गुरु उपदेश देते हैं और वहां से फिर चल के, है ना, अपने घर आता है ना। 1 मिनट रुक जाइए, मेरा पेन गिर गया माय डियर स्टूडेंट, है ना, तो पेन को पहले ले लेते हैं। चलिए पेन हम ले लिए हैं। तो फिर क्या है, गुरु उपदेश देते हैं और घर आते हैं। और उपदेश क्या देते हैं गुरु कि कहते हैं, है ना, हमेशा सच बोलिएगा और धर्म की राहों पे चलना, है ना, सच बोलना, धर्म की राहों पे चलना, है ना, और अपने विद्वता पे कभी भी, है ना, क्या घमंड नहीं करना चाहिए और स्व अध्याय के अध्ययन डालना। यही बात कहते हैं, है ना, गुरुजी, और उनको अपने घर भेज देते हैं। और वहां से आने के बाद शिष्य का क्या हो जाता था, है ना, दाम्पत्य जीवन यानी क्या है तो गृहस्थ जीवन जीने लगता है। फिर उसकी शादी विवाह हो जाती है, फिर वहां से गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर देता है। तो गृहस्थ जीवन में ही है विवाह संस्कार। आई बात समझ में? यह है शिक्षा काल के 5 संस्कार। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं कि क्या है। करा चूडाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? तो चूडाक्रम संस्कार माय डियर स्टूडेंट, ये जो होता है चूडाक्रम का दूसरा नाम आप पहले जान लो, ये होता है मुंडन। क्या होता है? मुंडन। मुंडन, है ना, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके माता पिता द्वारा मुंडन किया जाता है। आप यह समझ लीजिए संस्कार क्यों होता है। संस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है भारतीय परंपराओं के अनुसार। और ये इसलिए होता है क्योंकि संस्कार पे, है ना, जब भी बच्चा का जन्म होता है या फिर मरण होता है, जो भी होता है उसमें बड़ों लोग, है ना, या फिर जितने भी रिलेटिव है आपके आकर और उन पे सबसे आशीर्वाद लिया जाता है। यही संस्कार का क्या महत्व है। तो इसी तरह से चूडाक्रम संस्कार होता है यानी मुंडन। तो इसके ये जो मुंडन है किस काल में होता है? क्या जन्म से पहले हो सकता है? नहीं। या गुरु के घर होता है क्या? नहीं। शैशवा अवस्था के, तो इन्फेंसी एज यानी बचपन, क्या कहेंगे इसको? बचपन। बचपन में ही मुंडन होता है। तो चूडाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो चूडाक्रम संस्कार माय डियर स्टूडेंट ये होता है शैशवावस्था में। आई बात समझ में? शैशवावस्था में, मरने के बाद नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं? अभी ना बताए हैं जी, आप लोग बताइए कमेंट करके कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो शिक्षा संस्कार कितने माय डियर स्टूडेंट? 5 है और इसका नाम भी हम बता दिए हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मंडप। मंडप का निर्माण, है ना,
किस संस्कार में होता है? आप लोग बताइए ना, मंडप कहाँ होता है? मंडप का निर्माण किस संस्कार में? क्या विवाह संस्कार में, छात्र काल में, जन्म से पहले, मरने, जन्म के बाद? तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते होइएगा कि मंडप जब होता है, मंडप का निर्माण वो होता है विवाह में। कब होता है? विवाह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी बताइए, कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट छापिए, है ना। कन्यादान, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान, है ना, किस संस्कार में होता है? तो ये किस में होता है? क्या छात्र काल में कोई कन्यादान होता है जी? नहीं ना, विवाह में। ये आंसर सही लग रहा है ना, इसको रख लेते। चलिए फिर पढ़ते, शिक्षा काल नहीं, और जन्म से पहले। जन्म से पहले क्यों होगा जी कन्यादान? तो कन्यादान विवाह में होता है, यानी बी इज राइट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो आप लोग बताइए, पढ़िए, दाह संस्कार या वेदारंभ? वेद का आरंभ क्यों होगा भाई, है ना। लिखना क्यों होगा? मरने के बाद कोई लिखता है? मुंडन बिल्कुल नहीं। तो मरने के बाद होता है, वो होता है दाह संस्कार। उसको, इसका, है ना, जो दूसरा नाम है ये क्या है ना, ये है अंत्येष्टि संस्कार। इसको यह भी हम कहते हैं। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, यानी दाह संस्कार होता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करा है ना, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? क्या जन्म पूर्व संस्कार षष्ठ है? देखिए फटाफट, षष्ठ है या पंच है या एक है या त्रय है? देखिए, षष्ठ का मतलब हो गया 6, पंच यानी 5, है ना, एक यानी 1, त्रय यानी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। जन्म पूर्व 3 संस्कार है। अब इसका नाम देखते हैं क्या है ना। इसका नाम है ना, पुंसवनम, और दूसरा है माय डियर स्टूडेंट, है ना, दूसरा क्या है? पुंसवन का मतलब होता है, जान लीजिए, गर्भ रक्षा। गर्भ रक्षा आई बात समझ में। और दूसरा क्या है? गर्भधान। क्या है? गर्भधान, है ना, गर्भधान, है ना। और तीसरा है सीमंतोनयन। देखिए, है ना, सीमंतोनयन ये तीसरा संस्कार है। इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, है ना, सीमंतोनयन का मतलब होता है गर्भधारण। गर्भधारण आई बात समझ में। देखिए, सीमंतोनयन का मतलब होता है गर्भधारण, और पुष्पवसन का मतलब होता है गर्भ रक्षा, और गर्भधान के मतलब होता है गर्भस्थ, है ना, शिशु, गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता। गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता, गर्भधान का मतलब हो गया गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता। आई बात समझ में। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए फटाफट। कह रहा है, नामाकरण किस संस्कार में होते हैं? नामाकरण क्या गृहस्थ संस्कार में होते हैं? नहीं। विवाह में नाम रखाता है जी? नहीं। बचपन में? हाँ, ये सही लग रहा है। मरने के बाद क्या नामाकरण होता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? एंड गृहस्थ काल में जब भी पूछे तो आप याद रखना कि एक ही संस्कार होते हैं, और उन संस्कार का नाम क्या है ना, विवाह। क्या नाम है? नाम भी देख लीजिए। गृहस्थ काल में जो संस्कार होता है उसका नाम है विवाह। आई बात समझ में, विवाह संस्कार होता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? सप्तपदी यानी 7 फेरा किस संस्कार में होता है? ये आप मुझे बताइए, है ना। पढ़िए फटाफट इसका आंसर। शिक्षा में होता है क्या, या जन्म पूर्व होता है ना, या फिर जन्म पश्चात, या विवाह में? तो सप्तपदी क्रिया माय डियर स्टूडेंट ये कब होता है? ये होता है विवाह में, है ना। आंसर इसका डी करेक्ट है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12।
12 की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए, कह रहा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बताए है ना जी आप लोगों को कि नहीं बताए हैं। बचपन में संस्कार क्या 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, ये 2। तो बचपन में माय डियर स्टूडेंट संस्कार क्या होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उन 6 संस्कार का नाम आप लोग देखिए कि क्या होता है ना। शिक्षा काल में हम बता दिए 5 होता है, और बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है जात क्रम, क्या होता है, जात कर्म, है ना। दूसरा होता है नामक्रम, है ना, नामाकरण, है ना, करण। और तीसरा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, नामक्रम, है ना। और तीसरा क्या होता है ना, अनप्रसानम, अनप्रसानम, ओके। और चौथा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, चौथा होता है ना, ये होता है चौथा निष्क्रमणम, निष्क्रमणम, आएगा समझ में। और पांचवा क्या होता है, ये होता है ना चूडाक्रम, चूडाक्रम, चूडाक्रम कहे तो वही मुंडन, आएगा समझ में। और छठा क्या होता है, कर्ण वेदनम, कर्ण वेदनम, देख रहे हैं ना, कर्ण वेदनम। अब देखिए ना, यहाँ हो गया आपको 6 संस्कार, कितने हो गया, 6 संस्कार, है ना। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना, और या तो नोट बनाते चलिएगा, ताकि आप लोग लास्ट टाइम में एक बार फिर से रिकॉल करने में आप लोगों को परेशानी ना हो। तो बचपन में जो संस्कार होते हैं 6 होते हैं, उसका नाम भी हम यहाँ लिख दिए हैं। जात क्रम, नामाकरण, अनप्रशानम, निष्क्रमणम, चूडाक्रम, कर्ण वेदनम, आई बात समझ में। तो ये 6 होता है बचपन में, और 5 होता है शिक्षा काल में, और जन्म पूर्व 3 होता है, वह भी हम बता दिए हैं, और एक विवाह संस्कार, है ना, और एक होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमारे संस्कृति में कुल 16 संस्कार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गर्भधारण किस संस्कार में होता है, गर्भधारण किस संस्कार में होता है। तो देखिए गर्भधारण किस संस्कार में होता है, क्या जन्म से पहले होता है, जन्म के बाद होता है, गृहस्थ में होता है, या फिर विवाह में। तो गर्भधारण जो होता है, गर्भधारण ये होता है जन्म से पहले, आई बात समझ में। तो इसका ए आंसर राइट है, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। हमारे जो भारतीय दर्शन है ना, उसका महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो ये क्या ज्ञान है, दान है, संस्कार है, या फिर परिश्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कार, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। चलिए भारतीय दर्शन का पढ़िए फटाफट आप लोग, और जान रहे हैं तो उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो क्या संस्कार है, क्रीड़ा है, विद्या है, या विद्यालय। तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये है संस्कार। तो इसका ए आंसर इज राइट, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है ना, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। पुरानी जो हमारी कल्चर है उसकी पहचान माय डियर स्टूडेंट किससे होती है। तो हमारी पुरानी संस्कृति का पहचान संस्कारों से होती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जहां बताने वाला होगा हम जरूर बता देंगे, है कि नहीं। कह रहा है कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है। अब बताए हैं ना जी, ये होता है जन्म से पूर्व। कब होता है, जन्म से पूर्व। और ये होता है गर्भधारण के लिए, किसके लिए होता है, गर्भधारण के लिए माय डियर स्टूडेंट सीमंतोनयन संस्कार होता है जन्म से पूर्व। कब होता है, जन्म से पूर्व। कितने संस्कार होते हैं, 3। तो इसका ए आंसर राइट है, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन काल में
है ना, शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में माय डियर स्टूडेंट शिष्यों को क्या छात्र बोला जाता था, या फिर ब्रह्मचारी, धनुधारी या अंतेवासी? तो प्राचीन काल में छात्रों को ब्रह्मचारी बोला जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? गुरु शिष्यों को कहाँ ले जाते हैं? क्या वन में ले जाते हैं, या फिर घर में, या नदी में, या विदेश में? तो गुरु शिष्यों को कहाँ ले जाते हैं? घर ले जाते हैं। ओके, तो बी आंसर राइट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा, है ना, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिक्षा नियमों का पालन क्या गुरु करते हैं, या मित्र करते हैं, या शिष्य, या शत्रु? शिष्य का है ना, तो शिष्य यानी छात्र, स्टूडेंट। तो शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करते हैं, आंसर सी इज राइट। ओके, देखते रहिए, है ना, बीच में से नहीं भागिएगा, है ना, ज्यादा देर का वीडियो होगा नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, पेशेंस बना के देखते रहिए, है ना, काफी अच्छा लगेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, तो फिर हम आगे वीडियो लेके आएंगे, है ना। चलिए पढ़ते रहिए, बीच में, है ना, थोड़ा सा कमेंट भी क्या है, जरूरी है, हंसी मजाक भी होना चाहिए, है कि नहीं, तभी ना बोरिंग नहीं फील होगा जी। हाँ, तो चलिए अब कह रहा है गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? अब बताओ ना, क्या धन देकर घर भेजते थे, या उपदेश, या वस्त्र, या कलम? तो माय डियर स्टूडेंट गुरु शिष्य को, है ना, क्या देते थे? उपदेश देकर भेजते थे। उपदेश कहना तो आज्ञा, क्या आज्ञा देते थे? ये 3 उपदेश देकर घर भेजते थे। कितने उपदेश देकर? 3 उपदेश, है ना। इनका कहना है ना, कि धर्म का आचरण करो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, है ना, और स्वाध्याय करना, और अपने विद्वता पे कभी घमंड नहीं करना, है ना, यही हुआ यानी स्वाध्याय। तो यही 3 उपदेश देकर गुरुजी शिष्यों को अपने घर, है ना, समापवर्तन संस्कार के बाद क्या करते हैं? भेज देते हैं। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो प्राचीन काल में, है ना, शिष्य वेद का आरंभ क्या पिता के घर करते थे, या माता के घर, या विद्यालय में, या गुरु के घर? तो पुराने समय में शिष्य जो थे, है ना, वेद का आरंभ गुरु के घर में ही करते थे। तो ये हो जाएगा गुरु के घर, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का, है ना, परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? क्या समाज में, संस्कार में, दानव में, या विवाह में? तो इसका राइट आंसर होने वाला है संस्कार में। किसमें? संस्कार में। भारतीय संस्कृति का जो परिचय है यह संस्कार में दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, है ना, कह रहा है, पढ़िए फटाफट। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा, शिक्षा लगा दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो जब बच्चा, है ना, शिक्षा को समाप्त करके आता है तो वही ना अंतिम, इसका नाम है समापवर्तनम। देख रहे हैं ना, क्षमाव, देखिए क्षमावर्तनम है, सॉरी क्षमावर्तनम लिखा हुआ, समापवर्तनम होना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? आप बताइए ना जी, पानी ग्रहण किस संस्कार में होगा? जरा सोचिए, क्या शैक्षणिक काल में होता है? नहीं ना, शैशव काल में बिल्कुल नहीं। शैशव कहे तो बचपन में पानी ग्रहण होता है, ऐसा कोई नियम है नहीं। विवाह में नहीं देखते हैं, जब वर वधू अपने घर जाते हैं तो वधू को महिलाएं क्या करती है ना, आप देखते भी होंगे कि पानी उसको पिलाकर ही भेजती है, और कुछ मीठा, है ना, या मिठाई या कोई लड्डू वगैरह खिलाकर और पानी पिलाकर भेजती है। तो पानी ग्रहण जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है विवाह संस्कार में। आई बात समझ में?
आप लोगों की अगर शादी होगी तो आप भी जब ससुराल जाएंगे तो जो आपके साथ आएगी वधू है ना, उसको भी पानी ग्रहण करवाया जाएगा। तो ये संस्कार है, विवाह संस्कार में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है ना 26 कह रहा है विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? क्या गोदान नहीं आता? नहीं कर रहा है ना, नेगेटिव बातें बोल रहा है। क्या वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान? तो आप लोग जानते ही होंगे विवाह में वागदान भी होता है, कन्यादान भी होता है, सिंदूरदान भी होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट गोदान नहीं होता है। गोदान होता है ना, हमारे इस भारतीय संस्कार चैप्टर के अनुसार गोदान होता है केशांत संस्कार में। किस संस्कार में? केशांत संस्कार। और केशांत संस्कार का मतलब हम बता दिए हैं कि गुरु के घर शिष्यों का पहली बार मुंडन होना ही केशांत संस्कार कहलाता है। और इसमें है ना क्या होता है? गौ का दान होता है, यही है केशांत संस्कार। तो कह रहा है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है तो गोदान। आई बात समझ में? गोदान क्या है? तो गौ का दान है ना। चलिए कह रहा है कब, देखिए कह रहा है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? कब? क्या शिक्षा के मध्य में? बिल्कुल नहीं। मध्य में कैसे भेजेंगे जी? या शिक्षा के आरंभ, आरंभ का है ना, तो शुरुआत में नहीं, नहीं शिक्षा के अवसान में। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये अवसान वर्ड देख के बच्चा क्या होता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है ना, उसको थोड़ा सा डर हो जाता है। जानते हैं ना बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उसको एग्जाम फोबिया हो जाता है, एग्जाम में जाते ही डर समा जाता है अंदर, उसको कहते हैं एग्जाम फोबिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट। आप एलिमिनेशन मेथड अपना कर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कह रहा है गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर कब भेजेंगे? शिक्षा के मध्य में तो भेजेंगे नहीं, शुरू में भी नहीं भेजेंगे। शिक्षा के अवसान में या शिक्षा के पूर्व, शिक्षा के पहले कैसे भेज देंगे? तो ये भी नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। शिक्षा के अवसान में यानी अंत में, कहे तो समापवर्तन संस्कार में, है ना, गुरु शिष्यों को शिष्य के घर भेज देते हैं उपदेश देकर। आई बात समझ में? चलिए अब ऐसा कुछ होता है जी? नहीं ना, अब तो गुरु को गुरु समझता ही नहीं है बहुत सारा बच्चा। चलिए अब देखिए पहले वाला कुछ रहा नहीं, लेकिन फिर भी गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए, चाहे आपके गुरु हो या मेरे गुरु हो या फिर के गुरु तो गुरु होते हैं कि नहीं। शिष्य का पहला क्षौर क्रम कहाँ होता है? तो शिष्य का पहला क्षौर क्रम है ना क्या गुरु के घर होता है, पिता के घर होता है या फिर पितामह के घर? तो माय डियर स्टूडेंट पिता के घर नहीं होता है। सब ऑप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, हर ऑप्शन को टच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा इसी में फंस जाता है ना। और उसको लगता है कि हम सारे क्वेश्चन को है ना सही करके आए हैं, लेकिन बीच में दो चार गलती भी हो जाती है और बच्चे को समझ में नहीं आता है। सो हम लोगों को सारे है ना जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सबको टच करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सब ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। पितामह, पितामह क्या है माय डियर स्टूडेंट? है ना तो दादाजी, बिल्कुल नहीं, पितामह के घर नहीं होता, मातामह यानी दादी के घर पे नहीं। तो शिष्य का पहला क्षौर क्रम गुरु के घर पे होता है। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन पर ये चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण, चरित्र क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर का निर्माण किससे होता है ना। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए ना जी, चरित्र का निर्माण कभी भी वैर भावना से होगा? वैर कहे तो क्या होता है, दुश्मनी भावना से हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशांति से नहीं, तो ये भी गलत है। ये मक्खी कितना उड़ रहा है जी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये होता है चरित्र का निर्माण जो होता है संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कार से। इसीलिए कहा जाता, नहीं जानते हैं, जब बच्चा उड़नता करता है तो क्या कहता है, माता पिता संस्कार नहीं दिए हैं आपको, संस्कार नहीं सीखे हैं। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 अंत्येष्टि। ये हम बताए हैं, तो आप लोग कमेंट में आंसर जरा बताइए
अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि नाम भी वैसा ही है, अंत्येष्टि यानी अंत हो जाना, मरने के बाद यानी मरना, कहे तो टन बोल जाने के बाद ये संस्कार होता है। तो कब होता है? मरने के बाद होता है। एक में ही आंसर मिल गया, फिर भी पढ़ लेते हैं दूसरा ऑप्शन। जन्म के पहले नहीं, शिक्षा प्राप्त करने के समय बिल्कुल नहीं, विवाह के समय बिल्कुल नहीं। ये अंत्येष्टि जो संस्कार है ये होता है मरने के बाद, और इसी को आप कह सकते हैं दाह संस्कार। आई बात समझ में? जो सबको एक न एक दिन सबके साथ ये होना है, फिर भी लोग समझता कहाँ, नहीं ना समझता है जी, नहीं समझता है। थोड़ा सा पूजा पाठ, भजन भाव, भक्ति ये भी करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कार आप देख रहे हैं ना, अंत्येष्टि, ये सबके साथ होना है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है गोदान, है ना, गोदान संस्कार, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो बताए तो है, गोदान क्या विवाह में होता है? जी बिल्कुल नहीं। अब कोई कहेगा कि गोदान होता है विवाह में, तो नहीं, गोदान संस्कार है माय डियर स्टूडेंट, जो कि केशांत संस्कार में होता है। केशांत में इसका सही आंसर हो जाएगा केशांत। अक्षरारंभ बिल्कुल नहीं, अंत्येष्टि बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कह रहा है, पढ़िए फटाफट, है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में, साहित्य समझ रहे हैं ना, लिटरेचर या फिर जो भी ग्रंथ है, ग्रंथ बुक, रामायण महाभारत बाइबिल, है ना, वेद पुराण जो भी है ना, साहित्य ग्रंथों में भी केशांत मतलब हमारे भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, तो बाइबिल तक हम नहीं पहुंचेंगे। रामायण महाभारत वेद पुराण ये कैसे, वेद पुराण भी नहीं, है ना, सॉरी हाँ वेद पुराण वही। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो साहित्य ग्रंथ में भी केशांत का दूसरा नाम क्या मिलेगा? गोदान मिलेगा। क्या मिलेगा? गोदान। आई बात समझ में? तो इसका राइट आंसर 32। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन की टोटल संख्या एटलीस्ट 50 होने वाली है ना। चलिए तो उसी के अराउंड होगी कुछ समथिंग 50। चलिए, वागदान किस संस्कार में होता है ना? वागदान किस संस्कार में होता है ना? तो क्या उपनयन में होता है, या विवाह में होता है, या पुंसवन में, या निष्क्रमण में? तो वागदान माय डियर स्टूडेंट विवाह में होता है, तो इसका भी आंसर वर्ष है वागदान, वर्ष है विवाह। आई बात समझ में? ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34, है ना। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो बताओ ना जी, मरणोपरांत, मरने के बाद बिल्कुल नहीं, जन्मोपरांत, जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले हाँ बिल्कुल, और गृहस्थ्रम में बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पुंसवन संस्कार होता है जन्म के पहले। कब होता है? जन्म के पहले, है ना। और ये होता क्यों है जानते हैं ना? आपको बताया ना जी क्यों होता है? गर्भ रक्षा के लिए ये संस्कार होता है। चलिए अब है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? कुल संस्कार कितने होते हैं? तो हम बताए हैं कुल कितने संस्कार होते हैं? 5। अब देख लीजिए ना जी, जन्म से पहले 3 गो, है ना, जन्म के बाद शैशव संस्कार 6, शिक्षा काल में 5, विवाह संस्कार 6, है ना, और सॉरी 1, है ना, और लास्ट में एक अंत्येष्टि संस्कार। जोड़ो 6 3 9, है ना, 9 5 कितना हो गया? 14 15 1 16। तो कुल ये जो संस्कार है 16 है। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? बताए है ना जी, 3 संस्कार होते हैं, और इसका नाम भी हम बता दिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है 37। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है ना? पुंसवन संस्कार का उद्देश्य माय डियर स्टूडेंट क्या है? तो ये है गर्भ रक्षा। क्या है? गर्भ रक्षा। आई बात समझ में? अब है ना, और देखिए गर्भ रक्षा हो जाएगा, पुंसवन का हो जाएगा गर्भ रक्षा, और ये सीमंतोन्नयन का हो जाएगा गर्भधारण, गर्भवती की प्रसन्नता, है ना, या फिर गर्भस्थ संस्कार का आरोपण भी हम बताएंगे नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन में अब देखिए संस्कार के कितने प्रकार है? संस्कार के कितने प्रकार? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
तो ये संस्कार के 5 प्रकार है। आई बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, है ना। कह रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी ये क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है, इसका ए आंसर राइट है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, है ना। क्या है देखिए, कह रहा है लाजा होम कर्म कांड। ये भी एक कर्म कांड है जो किसी संस्कार में होता है। तो देखते हैं किस संस्कार में होता है ना। तो ये होता है विवाह संस्कार में। किसमें होता है? विवाह संस्कार में लाजा होम होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है छात्रा नाम डॉट डॉट। देखिए ना जी, छात्रा नाम डॉट डॉट तब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। छात्र का जीवन जो है ना, छात्र जो है ना, अध्ययन ही, छात्र का अध्ययन ही क्या है? तपस्या। देखिए ना, तप यानी तपस्या। छात्र नाम अध्ययनम तपः। आई बात समझ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? शी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब है 42 नंबर क्वेश्चन। क्या है पढ़िए, है ना। तो या पाठ डॉट डॉट रिक्त स्थानों को सही विकल्प से करे। तो पाठ क्या है ना, असमर्थव्य है या असमर्थव्यम है, असमर्थव्य है, असमर्थव्यो। तो कह रहा है त्वया पाठ, है ना, ये हो जाएगा असमर्थव्यम। आई बात समझ में। इसका राइट आंसर बी। चलिए अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट रुक जाइए, क्वेश्चन देखिए 42 नंबर यहाँ भी है। ये जो टाइप है ना, यह देख रहे हैं ना 42 नंबर। अब देखिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ भी है 42, उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी, है ना। चलिए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है ना। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है हमारे देश, क्या जाति प्रथा है, धर्म है, या संस्कार है ना, या वर्ण, क्या है, वर्णव्य व्यवस्था है? नहीं, ये हो जाएगा संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलिए पढ़िए, पहले शिष्य वेदा आरंभ कहाँ करते थे? बताइए ना जी। गुरु गृह यानी गुरु के घर में, पितृगृह नहीं, राजभवन में बिल्कुल नहीं, विद्यालय में नहीं। पहले शिष्य जो है वेद का शुरुआत जो है ये गुरु के घर ही करते थे, है कि नहीं? आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 तरह संस्कार कितने हैं? तो आपको बताया ना जी, संस्कार कितने हैं? 16। तो इसका आंसर बी करेक्ट। ओके, चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए ना जी, कह रहा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, क्या इसका सेंस है, क्या कहना चाह रहा है। तो सीमंतोन्नयन जो संस्कार है, क्या गर्भावस्था में संस्कारों का आरोपण है, गर्भवती की प्रसन्नता है, गर्भ रक्षा है, या गर्भधारण। तो सीमंतोन्नयन संस्कार का जो प्रयोजन है ये है गर्भधारण, और ये जो है ना गर्भ रक्षा, ये है पुंसवसन के लिए। आया बात समझ में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पढ़िए फटाफट, है ना। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक है ना, तो शिक्षा काल में कितने संस्कार है ये बताए हैं, है ना, शुरू में ही बताए हैं। तो ये कितने हैं शैक्षणिक संस्कार? माय डियर स्टूडेंट एक मिनट, ये नहीं, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। आई बात समझ में। अब कौन कौन है आपको मालूम है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए, है ना। अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है तो इसको 2 बार देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। वीडियो पड़ा हुआ रहता है ना। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि एक ही बार में खत्म कहानी, ये ऑनलाइन है, तो आप दोबारा भी इसको रिपीट करके देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए, प्राचीन काले शिष्य डॉट डॉट इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य इति कथ्यते स्म रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाता था?
बताइए। तो ब्रह्मचारी, देखिए ऑप्शन है कहीं की? हाँ है ना जी, ऑप्शन नंबर सी। छात्र नहीं, अंतेवासी नहीं, विद्यार्थी, विद्यार्थी तो अभी कहा जाता है ना, ये भी नहीं। तो पहले है ना ब्रह्मचारी छात्र होता था। अब ऐसा है जी, कुछ कुछ नहीं है पहले वाला। चलिए, जमाना मॉडल हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, क्या कीजिएगा। चलिए, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण उपादानम डॉट डॉट इति कथ्यते स्मरित स्थानों को उचित पद से भरे। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण है ना उपादानम क्या है? तो बताए है ना जी, संस्कार। ये संस्कृत में लिखा हुआ है वर्ड, हिंदी में बताए तो ये है संस्कार। चलिए, इसका आंसर ए सही है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 50, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है जी, बताइए ना। जन्म से पहले संस्कार क्यों होता है? तो देखिए, गर्भ रक्षा के लिए, बिल्कुल गर्भ की रक्षा के लिए होता है ना। हाँ, गर्भस्थ में संस्कार रोपण के लिए, बिल्कुल गर्भस्थ शिशु में भी है ना, गर्भ में ही संस्कार दिया जाता है इसीलिए। और अगला है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, और गर्भवती महिला जो है उसको प्रसन्न रखने के लिए भी संस्कार होता है। और फिर है इनमें से सभी के लिए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए, है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, पढ़िए। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार जी बताए है ना, यानी बचपन, शैशव यानी बचपन समझ लो। बचपन में जो संस्कार होता है उसकी संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6 है। सबका नाम भी हम लिख दिए हैं पीछे, है ना। चलिए अब देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है पानी ग्रहण, बताए भी तो है ना, कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण ये होता है विवाह संस्कार में। आई बात समझ में, है ना। जब विवाह होता है ना तो उसी में पानी ग्रहण संस्कार भी होता है, पानी पिलाया जाता है वधू को यानी दुल्हन को। आई बात समझ में। अब देखिए, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे, नहीं है क्वेश्चन ना। तो चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं, है ना। आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और पढ़ते रहिए, ऐसे ही रोज वीडियो डलेगा, आप लोग देखते जाइए, है ना। और बेहतर तैयारी कीजिए एग्जाम का। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, फिर छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, चलिए।